रविवार की शाम चंडीगढ़ के सेक्टर 26 ब्लू ब्लेजर में जाने माने सिंगर शफकत अमानत अली खान ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको फुल ऑन एंटरटेन किया। एक नेशनल टीवी चैनल के इस इवेंट पर शफकत ने जहां अपने फिल्म्स के गाने गाए, वहीं नॉन फिल्मी सॉन्ग से भी वहां माहौल को मेस्मराइज किया। ये माना कि फ़न निखरता है रियाज और इल्म से, लेकिन हो अल्लाह जिस पर मेहरबान वही फ़नकार बनता है। आज हम आपको एक ऐसे फ़नकार से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बड़े अदब से लिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शफकत अमानत अली खान जी की। वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। बहुत शुक्रिया। आप का जो ताल्लुकात है वो क्लासिकल मौसीकी से है। आपके चचा, आपके वालिद साहब जो थे, उन्होंने ठुमरी, दादरा, गज़ल, ये सब उनका जॉनर रहा। तो पॉप एज अ पॉप सिंगर लॉन्च होना, ये इरादा कैसे आपने डिसाइड किया? ये बहुत कॉलेज के दिनों से बहुत शौक़ था कि कुछ मिक्स्ड करें और कुछ तजुर्बात करें कुछ, जिसके लिए बहुत दूसरा यूरोपियन म्यूज़िक था, वेस्टर्न म्यूज़िक था, वो बहुत सुना था। तो उसको सुनने के साथ साथ एहसास हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग फ्यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू से एक था एक्सपेरिमेंट करने का एक रुझान जो था, तो वो जब मौका मिला तो रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि संगीत जिस तरह का मर्जी आप गाएं, मगर उसकी जो बुनियाद है वो क्लासिकल रहेगा। तो किस तरह से आप अपने अलग अलग जो संगीत है उसमें क्लासिकल अहम समझते हैं? देखिए, क्लासिकल बहुत अहम है। अगर हम अपने ठाठ और अपने जितने भी राग हैं, जितना मुझे पता है, वो तकरीबन बेस है हर गाने की। आपको हर गाने, किसी ना किसी गाने में किसी ना किसी राग की कोई ना कोई झलक या कोई शक्ल ज़रूर नज़र आ जाती है। क्योंकि क्लासिकल जो मौसीकी है, इतनी ज़्यादा, इतनी वुसअत है इसमें कि वो हर बंदे का काम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करते जाते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि जो बहुत सारे गाने, मतलब मैक्सिमम नंबर, आई थिंक आउट ऑफ 99.9% जो सॉन्ग्स हैं, वो किसी न किसी राग की शक्ल ज़रूर साथ एक लेके चल रहे होते हैं, या उसमें आप निकाल सकते हैं शक्ल किसी राग की। आप पाकिस्तान के बैंड फ्यूजन से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ पे आपने गाने भी गाए हैं पाकिस्तान में। तो किस वक्त आपको एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया कि हिंदुस्तान में भी गाया जाए, अपना जो फ़न है उसको हिंदुस्तान में भी दिखाया जाए? जो एल्बम थी सागर, जो मैंने एक बैंड जो फॉर्म किया था, उसको हमने वहाँ पे भी रिलीज़ किया था, यहाँ इंडिया में भी। इंडिया में शायद वो कुछ 3 महीने या शायद 6 महीने के गैप से रिलीज़ हुई थी, 6 महीने बाद। तो बस उसी वक्त से, जब वो यहाँ पे रिलीज़ थी एल्बम यहाँ पे, तो उसी वक्त से लोगों ने आंखों के सागर को बहुत पसंद किया। अखियाँ बहुत उस वक्त पॉपुलर था। फिर उर्मिला मातोंडकर आई थी पाकिस्तान। एक NGO ने एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था मूविंग क्लोज़र, जिसके लिए प्रहलाद काकड़ थे यहाँ से, उर्मिला मातोंडकर थी, और बाकी बहुत सारे टेक्नीशियंस और बहुत सारे आर्टिस्ट भी आए थे। लेकिन उस पूरे डेलीगेशन को हेड कर रही थी उर्मिला और प्रहलाद। तो वो आए थे पाकिस्तान वाली साइड से। रेशम एक एक्ट्रेस हैं, शामिल खान एक एक्टर हैं, और फ्यूजन बैंड जो था ये उस वक्त उसका हिस्सा बना था, और उसके लिए गाना हमने किया था दीवाने। तो वो भी चल रहा था। फिर उसके बाद से फिर आना जाना शुरू हो गया। फिर हमें प्रगति मैदान में पहले दफ़ा आए थे यहाँ पे दिल्ली में परफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद फिर हम बॉम्बे गए। फिर एहसान से बात हुई और फिर वो मितवा हुआ और फिर वो फैलता गया। जी। अच्छा, आज चंडीगढ़ आने का सिलसिला किस तरह हुआ? गाने के लिए आए और आज शो है यहाँ पे, और अभी तक जो इस MTV अनप्लग्ड के जो शोज़ रहे हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो वी होपिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस टुनाइट इंशाल्लाह।
जी। अच्छा, अब खान साहब आपने बॉलीवुड में भी काफ़ी मकबूलियत हासिल की है, काफ़ी गाने गाए हैं आपने बॉलीवुड में। तो जब से आप बॉलीवुड में गाने लगे हैं, आपको कहीं न कहीं एहसास हुआ या लगा कि शायद जब भी आप म्यूज़िक कंपोज़र के अंडर गाते हैं, आप बहुत रिस्ट्रिक्ट या उनके लहज़े से आपको गाना पड़ता है। तो वो फ्रीडम की कमी को आप महसूस करते हैं? देखिए, फ्रीडम की कमी को तो नहीं, वो बहुत चैलेंजिंग होता है बिकॉज़ अपने सारे गाने जो भी बंदा गाता है, बनाता है खुद, वो अपने इन एंड आउट्स देख के अपने वीक एरियाज़ को एड्रेस करता है और अपने स्ट्रॉन्ग जो एरियाज़ होते हैं उनको ज़्यादा उजागर करता है। तो मेरा ख्याल है कि दूसरे उनकी कॉम्पोजिशंस गाना वो एक चैलेंज की तरह होता है हर सिंगर के लिए, और इसमें बहुत मज़ा है। अगर आप इफ़ यू ट्रू सिंगर तो आपको बहुत मज़ा आता है बिकॉज नई नई कॉम्पोजिशंस गाने को मिलती हैं, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं और जो आपके जहन में शायद नहीं आ रहे और दूसरा आपके लिए सोच रहा है, तो इट्स ऑलवेज फन येट चैलेंजिंग। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजंस के कारण शोज़ बहुत कम होते हैं, जो कि रियली टैलेंटेड कलाकार होते हैं, उन्हें अपना शो करने में गुरेज करते हैं वो। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो पहले से सुधर रहे हैं या कभी सुधर सकते हैं, जिसमें जो नए टैलेंट्स हैं उनको भी अपना जो टैलेंट है शोकेस करने का मौका मिले? देखिए, दुनिया में हर जगह पे हालात ख़राब रहे हैं। लंदन जैसी जगह पे भी ख़राब रहे हैं। श्रीलंका एक ज़माने में तमिल टाइगर्स थे और बहुत तंग कर रहे थे वहाँ पे। इसी तरह दुनिया में हर जगह पे हालात ख़राब रहे हैं, तो उन हालात से लड़के ही मुल्क बाहर निकलते हैं। कभी ना कभी आता है ये वक्त हर मुल्क पे, तो वो भी पाकिस्तान भी इस वक्त फ़ाइट कर रहा है उन हालात के साथ और लड़ रहा है और होपफुली विल गेट आउट ऑफ इट। लेकिन जैसे आपने कहा कि सोशल इस वक्त वहाँ पे जो सिक्योरिटी रीजंस हैं उसकी वजह से शोज़ बहुत कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो आर्टिस्ट हैं जितने भी वहाँ पे वो फिर भी जितना भी और जैसा भी काम कर रहे हैं वो कर ज़रूर रहे हैं वहाँ पे। और आने वाले वक्त में आपके कोई नए प्रोजेक्ट्स फिल्मों में या आपकी कोई सोलो एल्बम? जी, एल्बम पे काम चल रहा है। वो मतलब चल रहा है एज इन लाइक अभी हमने सिर्फ सोचना शुरू किया है कि एक एल्बम हो, उसका डायरेक्शन क्या है, गाने किस तरह के बने, वो सब हम डिसाइड कर रहे हैं। और बॉलीवुड की बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं और सून विल बी आउट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ शफ़क़त अमानत अली खान, जिनका मानना है कि पाकिस्तान के हालात फिर से ठीक हो जाएंगे जब जो नए टैलेंट्स हैं, नए लोग हैं, कलाकार हैं, उन्हें अपना फ़न दिखाने का मौका मिलेगा। ये थी हमारी उनके साथ खास बातचीत। कैमरामैन विनय के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।